हेलो एनिमे लवर्स, मैशली मैजिक एंड मसल के एक नए एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। ये सीजन 2 का एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप भी एनिमे देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है जो इस वर्ल्ड में जो डिवाइन विजनरीज है इस वर्ल्ड को चला रहे हैं अपनी मैजिक की मदद से, लेकिन डिवाइन विजनरीज को जो ब्यूरो ऑफ मैजिक है वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है सुप्रीम इंस्टीट्यूट वहाँ पे ज्वाइन होना होगा। इन डिवाइन विजनरीज का सिर्फ काम वर्ल्ड को चलाना ही नहीं होता, जो दूसरे बुरे मैजिशियन है उनको रोकना भी होता है। यही इनकी ड्यूटी है। हम देख पाते हैं तभी हमें बताया जाता है दूसरे ही सीन में जो सेल वर्ल्ड के खिलाफ जब हमारे दोस्त और प्रोटैगनिस्ट लड़ाई कर रहे थे तब मैश के पास मैजिक नहीं होने की बातें सारे कॉलेज में फैल चुकी है। तभी हम देख पाते हैं जो फिन है वो मैश से कह रहा होता है, तब तो हमने उसको किसी भी तरीके से मना लिया, लेकिन हम क्या करें, हमें इस बात पे कुछ करना होगा वरना का तुम्हें सबको पता चल गया तुम्हारी इस बात को तुम्हारे पास मैजिक नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हम देख पाते हैं उन दोनों मैश और फिन के पास एक बंदा आता है, कहता है मैश मुझे लगा तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, मैंने कहीं सुना है। हम देख पाते जो मैश है वो कह रहा होता है नहीं मेरे पास मैजिक है, नहीं मेरे पास मैजिक है। तभी हम देख पाते हैं जो लड़का था वो कह रहा होता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो जरूर, लेकिन हम देख पाते हैं जो मैश उसे कहता है मेरे को नहीं, मेरे पास सच में मैजिक है। अभी हम देख पाते हैं जो फिन है वो जो मैश है उसको लेकर जाने लगते हैं वहाँ से, लेकिन हम देख पाते हैं जो लड़का था वो फिन से कह रहा होता है क्या तुम्हें पता नहीं जो अगर हम तुम इसको प्रोटेक्ट करोगे तुम्हें जेल भी हो सकती है। तभी हम देख पाते हैं जो लड़का था उसके ऊपर हमला हो जाता है ग्रेविटी मैजिक से। हम देख पाते हैं तभी जो लड़का था कह रहा था किसने किया, तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे लेंसर आता है। हम देख पाते जो लड़का था उससे कह रहा होता है लेंसर से मैंने किया क्या तुम्हारा। हम देख पाते हैं जो लेंसर था उससे कह रहा था तुम मेरे बीच में आ रहे थे, तुमने मुझे ऑफेंड किया और कुछ नहीं। हम देख पाते दूसरे ही सीन में तभी वहाँ पे डॉट और लेमन आ जाती है। जो लेमन है वो डॉट के बारे में कह रही होती है इसके जो स्कल है वहाँ पे चोट आई है और इसके जो लिम्ब है वो टूट चुके हैं और इसके जो 6 बोन है वो भी टूट गए हैं। हम देख पाते हैं दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारे दोस्त प्रोटैगनिस्ट के और हमारे प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे आ जाते हैं डोर रूम 302 पे अपना पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए। हम देख पाते हैं वहाँ पे जो लेमन है और लेंसर है सारा खाना तैयार करके रखे हैं। तभी हम देख पाते हैं जो एबेल था वो कह रहा होता है मेरे पास कार्ड है कोई खेलना चाहेगा, लेकिन जो फिन था डर चुका है। हम देख पाते हैं जो एबेल का दोस्त था वो कह रहा होता है अगर कोई भी लॉर्ड एबेल समा को हरा देता है तो मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। हम देख पाते दूसरे ही सीन में जो लेमन है सभी को टी सर्व कर रही होती है। दूसरे सीन हम देख पाते हैं सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं। तभी जो लेमन है वो जो मैश के लिए लाती है केक, लेकिन जो मैश उसे खाने से मना कर देता है, लेकिन तभी जो केक था गिर जाता है स्पून से, लेकिन जो मैश है अपनी माउथ की मदद से उस केक को पकड़ लेता है। और जो लेमन है वो कह रहे थे कि ऐसा अजीब सा तरीका है तुम्हारा खाना खाने का, लेकिन कूल है। अभी हम देख पाते हैं जो फिन है वो लेंसर के पास आकर पूछता है तुम तो मिडवे में ही हमसे सेपरेट हो गए थे, तुमने तब क्या किया था। हम देख पाते हैं जो लेंसर उसे बता रहा होता है जो डेथ ऑफ बेसमेंट था मैंने वहाँ से एक गाय से फाइट किया था जब तुम लोग उससे लड़ रहे थे। हम देख पाते हैं तभी जो फिन था वो देख पाता है सभी लोग अपना खाना खा रहे होते हैं और जो एबेल था और उसका दोस्त था कार्ड खेल रहे होते एक दोनों के साथ। तभी हम देख पाते जो एबेल था उसको बोर्ड गेम खेलना होता है, इसके लिए उसको अपना गेम लेने के लिए बेसमेंट में जाना होगा। हम देख पाते तभी वो फिन से पूछते हैं तो मेरे साथ चलो। हम देख पाते सभी लोग खाना खा रहे होते इसीलिए जो फिन को उसके साथ जाना पड़ता है। तभी हम देख पाते हैं जो एबेल का दोस्त है वो कह रहा होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट मास से तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो लॉर्ड एबेल को रोका था। मुझे पता है लॉर्ड एबेल समय इतने बुरे नहीं है, बस इनोसेंट जीरो से पावर लिए थे अपने मदर के लिए एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया तुमने उनको रोका, सही रास्ते पे लेके आए। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे केक खाया जा रहा होता है। तभी हम देख पाते जो मैश है वो कह रहा होता है ठीक है ओके। फिर से हम देख पाते उसी लड़के को जो हमारे प्रोटैगनिस्ट की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता दरवाजे से, लेकिन हम देख पाते तभी उसका सामना हो जाता है एबेल से और जो फिन से। हम देख पाते हैं उसको देखने के बाद उसकी फट जाते हैं और कह रही होती है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। हम देख पाते हैं वहाँ से डर के भाग जाते हैं। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के बात के समय हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास खिड़की से एक आउल आता है, उसका एक लेटर देता है। हम देख पाते हैं सभी उस लेटर को पढ़ने के बाद शॉक होते हैं। दूसरे ही दिन हम देख पाते हैं मैजिक ब्यूरो के इंस्टीट्यूट के कोर्ट को, जहाँ पे जो जज था हमारे प्रोटैगनिस्ट को कह रहा होता है मुझे पता चला है तुम मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ, लेकिन जो जज था कह रहा होता है तुम गिल्टी पाए गए हो, तुम्हारे पास कोई भी मैजिक नहीं है। तभी जो जज था उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है इस वर्ल्ड को किसने क्रिएट किया है। हमारे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं किसी पावरफुल बंदे ने क्रिएट किया होगा। हम देख पाते जज से बताता है ये इस वर्ल्ड को किसी गॉड ने क्रिएट किया है, लेकिन इस परफेक्ट वर्ल्ड में उन्होंने सिर्फ हमको ही मैजिक पावर दिया जिसकी वजह से हम इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस परफेक्ट वर्ल्ड में तुम एक बग हो जिसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है और तुम इस वर्ल्ड को हार्मनी से दूर कर रहे हो, इसीलिए मैं तुमको इस एकेडमी में कभी भी मान नहीं सकता और मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें डेथ पेनल्टी दे दूं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं वहीं पे एक डिवाइन विजनरीज आ जाता है और प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता है अगर तुम एक सच्चे
के रियल मैन हो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तुम्हारे पास कुछ दम है, इस वर्ल्ड में तुम भी एक पावरफुल चीज हो जो इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो। हम देख पाते हैं तभी जो डिवाइन विजनरी से उसके सामने एक मोमबत्ती रख देता है और कहता है अगर तुम इससे जला पाओगे बिना छुए तो मैं मान जाऊंगा। हम देख पाते तभी उसके सामने रख देता, जो जज हो कह रहा होता इसके पास मैजिक भी नहीं है, कैसे चलाएगा। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। हम देख पाते हैं तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी मैजिक स्टाफ को लेके उस मोमबत्ती के सामने जाता है और अपनी हाथों से इतना प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से वहां पे आग लग जाती है और मोमबत्ती जल जाती है। हम देख पाते हैं जो डिवाइन विजनरी था खुश होता है, लेकिन हम देख पाते जज था वो कह रहा होता है इससे कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है, तुमने बस अपने फोर्स से क्रिएट किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो अपनी मोमबत्ती को जलाने के बाद कह रहा होता है देखा मैंने जला दिया। जो डिवाइन विजनरिस्ट था खुश हो रहा होता है, ये होना असली बात, तुम एक हॉट स्टफ हो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं काफी सारे डिवाइन विजनरीज को जा रहे होते कोर्ट की तरफ। तभी हम देख पाते जितने भी डिवाइन विजनरीज थे सभी आ जाते हैं कोर्ट रूम के अंदर। तभी उनमें से ओटर मैडले कह रहा होता है तुम्हें होना हुई मैच जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, क्या तुम्हें पता है इसका जो पेनल्टी और डेथ है। हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट शॉक होता है और कहता है शॉक्ड। तभी हम देख पाते हैं जो वोटर मैडले हो कह रहा था अब तुम्हें खत्म करना ही होगा। अभी हम देख पाते हैं जो इनोसेंट जीरो ऑर्गेनाइजेशन है वो जज को कंट्रोल कर लेता है और उनसे कह रहे होते अगर तुम उस लड़के को हमारे हवाले नहीं करोगे हम तुमको खत्म कर देंगे। हम देख पाते हैं जो पहला डिवाइन विजनरीज था वो कह रहा होता है लगता है इनोसेंट जीरो हमारे खिलाफ जंग की डिक्लेयर कर रहा है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में इमोजी से एक कमेंट कर दो। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट मैस्क के पास एक लड़का आता है और कह रहा होता है तो मैजिक पैरासाइट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कह रहा था तुम कौन हो। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमें बताया जाता है जो मैजिक पैरासाइट के बारे में, ये असल में एक ऐसा क्रीचर है जो दूसरे के माना के ऊपर फीड करता है और अपना लाइफ को कंटिन्यू करता है। अगर कोई इस क्रीचर को निकलने की कोशिश करे पहले होस्ट से तो जो क्रीचर था दूसरे को अपना होस्ट बना लेता है। तभी हम देख पाते जो पहला डिवाइन विजनरीज था वो कह रहा होता है लगता है मुझे इसको निकालना पड़ेगा। तभी हम देख पाते हैं डिवाइन विजनरीज को वही लड़का था कहता है अगर आप उसको निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको वो होस्ट बना लेगा। हम देख पाते हैं तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट माश जो जज उसे पकड़ लेता है और मैजिक पैरासाइट को निकलने की कोशिश करता है। हम देख पाते कामयाब होता है, लेकिन जो मैजिक पैरासाइट था प्रोटैगनिस्ट मैच के मुंह के अंदर चला जाता है। हम देख पाते हैं जो लड़का था वो टेंशन में आता है अब क्या होगा। हम देख पाते हैं जहाँ प्रोटैगनिस्ट है अपने मुंह से जो मैजिक पैरासाइट था उसको एक बलून की तरह निकाल देता है एनिमल बना के। हम देख पाते हैं जो लड़का था शॉक में होता है कह रहा होता है उसने उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते लेकिन उससे पूरे कंट्रोल में ला दिया। ये हम देख पाते हैं जो लड़का था जज के पास आता है कहता है जज अब ठीक है ना। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो पहला डिवाइन विजनरीज था वो अपने प्रोटैगनिस्ट मास से कह रहा था तुम तो बहुत ही इनक्रेडिबल हो, तुम तो एक ट्रेजर हो इस वर्ल्ड के लिए। तभी जो ओटर था वो कह रहा होता है इससे कुछ भी फिक्स नहीं हुआ, इससे प्रूफ नहीं हो तुम्हारे पास मैजिक है। हम देख पाते वो फिर से मास से कह रहा होता है तो फिर ये डिसाइड हो गया तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलेगा जैसे कि प्लान था हमारा। हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट मास था वो कह रहा होता है मैं इसे मंजूर नहीं करता। हम देख पाते हैं जो ओटर था वो कह रहा होता है तुम इससे भाग नहीं सकते, तुम्हारा डेस्टिनी है। हम देख पाते हैं जो ओटर था अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सैंड मैजिक से हम देख पाते हैं जो ओटर था वो मैच के पीछे आ जाता है और अपने पावर से जो मैच के गर्दन पे हमला करने ही वाला होता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो पहला डिवाइन विजनरीज था वो कह रहा होता है अगर तुम मैच को कुछ करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देख पाते हैं और उससे कह रहा होता तुमने तो मेरा ओपिनियन अभी तक लिया ही नहीं, तुम इसे अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते। हम देख पाते हैं जो ओटस उससे कह रहा होता तुम्हारा ओपिनियन किसे चाहिए। हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट को बचाने के लिए वहां पर फिर आ जाते हैं। हम देख पाते हैं वो वॉलबर्ट के साथ आता है। हम देख पाते हैं सभी लोग शॉक होते हैं। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।